नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था वो इसी QWC और शंटिंग कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट के ऊपर ही था और उसमें हमने कहा था कि जो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये है CCPT शुरुआत में लगा है, यानी ये पेंटो का फ्यूज है जो कि 16 एम्पियर का है। ये फ्यूज बोर्ड पर लगा है। कैप 2 में लोको पायलट के पीछे फ्यूज बोर्ड होता है, वहीं पे लगा है ये। और इस CCPT से इस कंट्रोल सर्किट को सप्लाई दी गई है, QWC और शंटिंग कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट को। इसका मतलब अगर QWC के कॉइल में या जो शंटिंग कॉन्टेक्टर है उनके किसी कॉइल में अर्थ फॉल्ट होगा तो ये CCPT मेल्ट होगा। लेकिन कब मेल्ट होगा? जब वो कॉइल जिसमें अर्थ फॉल्ट है उसमें सप्लाई जाएगी। जैसे कि मान लिया QWC के कॉइल में अर्थ फॉल्ट है, तो जैसे ही हम BP QWC या ZQWC को पुश करेंगे वैसे ही QWC के कॉइल में सप्लाई जाएगी, और चूंकि वहाँ पे अर्थ फॉल्ट है तो CCPT हमारा मेल्ट हो जाएगा और पेंटो वगैरह हमारा डाउन हो जाएगा। तो ये हमको ये रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्या किया था तब हमारा पेंटो डाउन हुआ, यानी CCPT मेल्ट हुआ। तो अगर हमने ZQWC को पुश किया था और उसी समय ये हुआ है पेंटो हमारा डाउन, तो हम ये समझ जाएंगे कि QWC के कॉइल में अर्थ फॉल्ट है। मान लिया गाड़ी चल रही है और हमने MPS से शंटिंग नाच लिया और पहले शंटिंग नाच लेते ही CCPT मेल्ट हो गया। इसका मतलब ये वाला जो हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप के किसी शंटिंग कॉन्टेक्टर के कॉइल में अर्थ फॉल्ट है। इसी तरह यदि अगर हमने MPS को 2 नंबर पर रखा है, यानी सेकंड वाला हमने शंटिंग कॉन्टेक्टर लगाना चाहा और उस समय CCPT मेल्ट हुआ, तो ये सेकंड वाले ग्रुप के शंटिंग कॉन्टेक्टर के कॉइल में अर्थ फॉल्ट है। अब मान लिया QWC के कॉइल में अर्थ फॉल्ट था, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो हम ZQWC का यूज़ नहीं करेंगे। अगर शंटिंग कॉन्टेक्टर के कॉइल में अर्थ फॉल्ट है तो हम शंटिंग कॉन्टेक्टर को क्लोज नहीं करेंगे, यानी MPS का भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर पहले में है तो MPS का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अगर MPS के सेकंड पोजीशन पर CCPT मेल्ट हुआ है तो MPS का फर्स्ट पोजीशन हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इसमें क्वेश्चन आता है कि ये ZQWC ये कहाँ लगा हुआ है? तो ये ZQWC हो या BPQWC, ये लोको पायलट के ठीक राइट हैंड पे लगा होता है, जहाँ पर BPP और BPR है, ताकि लोको पायलट इसको आसानी से पुश कर सके। फिर आता है एक ये चीज़ कि ये QWC कब सर्विस में आएगा? तो जब हमारा GR या तो 0 पर हो या 1 नाच पर हो, यानी हमने MP से कोई नाच ना ले रखा हो या मैक्सिमम सिर्फ 1 नाच ले रखा हो। 0 और 1 नाच पे ही ये लगेगा और 10 नाच तक ही ये काम करता है। 0 से 10 नाच का यहाँ पे इंटरलॉक लगा हुआ है, तो 10 नाच तक ही ये QWC हमारा वर्किंग में रहेगा। हमने भले ही इसको पुश कर रखा है ZQWC को, लेकिन जैसे ही हमने 11वां नाच लगा लिया ये QWC वर्किंग से हट जाएगा। ये QWC रिले जो है ये कैसी रिले है? कमेंट में भी ये पूछा गया था। तो ये इलेक्ट्रिकल रिले है जो कि हमारे TR पैनल, यानी जिसको रिले बोर्ड कहते हैं, कैप 2 में असिस्टेंट के पीछे जो होता है वहीं पे लगा है, जहाँ बाकी और भी रिले Q118, Q44, Q50 ये सब जहाँ लगी हैं वहीं पर ये भी रिले लगाई गई है। और QWC रिले जब वर्किंग में आती है तो उस समय तीसरे शंटिंग कॉन्टेक्टर का कोई 3 शंटिंग कॉन्टेक्टर वर्किंग में आते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे अगर फॉरवर्ड चल रहे होते हैं हम तो हमारा 3, 5, 6, और रिवर्स में चल रहे होते हैं तो 1, 2, 4 शंटिंग कॉन्टेक्टर लगता है। जो मॉडिफाइड सर्किट आई है WAG7 वगैरह की, उसमें अगर आप फॉरवर्ड दिशा में चल रहे हैं यानी कैप 1 साइड में तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3, और कैप 2 साइड में चल रहे हैं तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 में तीसरे शंटिंग कॉन्टेक्टर लगता है। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि ये शंटिंग नाच हम कब ले सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, चूँकि GR 20 से 32 का इंटरलॉक दिया है, यानी जब हम MP से 20 नाच ले चुके होंगे उसके बाद ही ये शंटिंग कॉन्टेक्टर लगाने का फ़ायदा है।
अगर हम 18 नाच पे ये सेंटिंग कॉन्टैक्टर हम सोचें लगा लें एमपीएस का यूज़ करके, तो ये सेंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होंगे। एक कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हमने पहला सेंटिंग नाच लिया तो ये 6 सेंटिंग कॉन्टैक्टर वर्किंग में आ गए, और जब दूसरा सेंटिंग नाच लिया तो दूसरे वाला ग्रुप तो वर्किंग में आया। कन्फ्यूज़न ये रहता है कि ये पहला वाला क्या हट जाता है या ये भी लगा रहता है। तो ये भी लगा रहता है, ये आप जानिए। यानी जब पहला सेंटिंग नाच लिया तो हमारे 6 सेंटिंग कॉन्टैक्टर पिकअप हुए, और जब हमने दूसरा सेंटिंग नाच लिया तो ये 6 सेंटिंग कॉन्टैक्टर तो लगे ही हैं, अगले 6 और लग जाएंगे, यानी कुल मिला के 12 सेंटिंग कॉन्टैक्टर उस समय क्लोज होंगे। फिर जब तीसरा सेंटिंग नाच लगाएंगे तो अगला ग्रुप यानी टोटल 18 क्लोज हो जाएंगे। यही क्वेश्चन इस सर्किट से आता है जिसके बारे में आज डिस्कस किया गया। और बाकी तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि एमपी और एमपीएस मैकेनिकली भी आपस में इंटरलॉक होते हैं। यानी अगर हमने एमपीएस के द्वारा सेंटिंग नाच ले रखा है और बिना सेंटिंग नाच वापस किए अगर हमने एमपी को छुआ तो सेंटिंग नाच अचानक पूरा बैक हो जाता है, यानी जीरो पर पहुंच जाता है। इसीलिए जब भी सेंटिंग नाच हम लगाते हैं उसके बाद हम एमपी को नहीं छूते हैं। अगर हमको गाड़ी की स्पीड कम करनी है तो एमपीएस को पहले वापस जीरो पे ले जाएंगे, फिर एमपी को जीरो पे करेंगे, उससे नाच हम कम करेंगे और फिर ब्रेकिंग करेंगे। कोई और डाउट हो अगर इस सर्किट को लेकर आपके मन में, तो कमेंट से आप वो क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।